बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिकेशन स्किल्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट डूज ऑफ द पब्लिक स्पीकिंग या जलसा स्पीच के पब्लिक स्पीकिंग आ सकती है, इसमें कोई लेक्चर डिलीवरी का आ सकती है, जलसा आ सकता है। इन सारों में आपने सेम पॉइंट से लिखने हैं। सबसे पहले शो इंथुजियाज़म, आप इंथुजियास्टिक हो, बड़ा इंथुजियाज़म शो हो आपकी स्पीच से। फेस ऑडियंस, आपने ऑडियंस की तरफ मुँह करके बात करनी, डोंट टर्न बैक टुवर्ड्स दैम। अच्छा, जैसे अब सिंपल इसका एग्जांपल है कि जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए भी वो उनका फेस वाइट बोर्ड की तरफ होता है तो पीछे से बच्चे शोर करने लग जाते हैं, लाइक वो अपने अटेंशन लूज़ कर देते हैं। तो एक जो सा गुड स्पीकर होता है उसको चाहिए कि वो ऑडियंस की तरफ बैक ना करे। तो टीचर्स मोस्टली क्या कर रहे होते हैं कि वो थोड़ा सा ना टर्न हो, मतलब कि वो कम्प्लीटली अपनी बैक नहीं करते ऑडियंस की तरफ, वो थोड़ा सा इस तरह से लिख रहे होते हैं कि बच्चों को भी देखें और वो बोर्ड को भी देखें। तो इट्स अ पार्ट ऑफ या फिर इट्स अ डू ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जलसा स्पीच या लेक्चर डिलीवरी, कि उसके रूल्स में से आता है कि आपने ऑडियंस को फेस करना है। उसके बाद है स्पीक लाउडली, आपकी आवाज़ लाउड होनी चाहिए, ऑडिबल होनी चाहिए। बी योर सेल्फ मीन्स बी कॉन्फिडेंट। हैव समथिंग यूनिक इंटरेस्टिंग टू से, आपकी बात में कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग सा पहलू होना चाहिए, कुछ यूनिक बात होनी चाहिए आपके पास करने के लिए, जो रेगुलर सी रूटीन की बातें सुन के कोई इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। इवोक दैम विद विविड इमेजरी एंड इमोशनल स्टोरीज़, आप कोई इमोशनल स्टोरीज़ वगैरह अपने लेक्चर में ऐड कर सकते हैं जो उनको ना बहुत जगा के रखें या उनको इवोक करें। स्पीक कॉन्फिडेंटली, आपने कॉन्फिडेंस से बात करनी है। आई डोंट नो इज़ द परफेक्ट आंसर, डोंट गो इन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ वाई यू डोंट नो। आपको किसी बात का नहीं पता तो सिंपली से कि आपको नहीं पता, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि आपको क्यों नहीं पता। फिर है यूज़ एम्फेसिस ऑन सर्टेन फ्रेजेस, जो आपके लेक्चर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं उनको एम्फेसाइज करना है। एड्रेस इश्यूज़ फ्रॉम ब्रॉड स्पेक्ट्रम टू स्पेसिफिक वन, ये मैंने जगह कम नहीं थी इसलिए वन न्यूमेरिकल में लिखा है, वैसे ONE यहाँ आपने ONE ही वन लिखना है आपने। एड्रेस करना है अपने इश्यूज़ को पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम से, फिर उनको स्पेसिफाई करना है। अब ये सारे क्या थे, डूज़ में क्या था कि आपने बड़े कॉन्फिडेंस से बात करनी है, आपने इंथुजियाज़म शो करना है, आपकी आवाज़ लाउड होनी चाहिए, आपने ऑडियंस की तरफ बैक नहीं करनी, उनको फेस करना है। किसी बात का जवाब नहीं आता तो आपने उसमें बता देना कि आपको नहीं पता, उसकी एक्सप्लेनेशन देने नहीं जाना कि आपको क्यों नहीं पता। अपने लेक्चर में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी स्टोरीज़ ऐड करनी कुछ जो इमोशनल हो या फिर जो लोगों को प्रोवोक करें, वो जाग जाएँ, या फिर कोई फ़नी बात ऐड कर सकते हैं कि जिससे लेक्चर में इंटरेस्ट उनका लूज़ ना हो, वो स्टिक रहें। आपकी वो जो जितना आपका लेक्चर स्पैन है वो भी थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए। आपने स्टार्ट करना है, टाइम पे स्टार्ट करना है मीटिंग को या अपने लेक्चर को, उसके बाद टाइम पे एंड करना है। ये भी इसका एक है डूज़ ऑफ स्पीचिंग के, डूज़ ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के। आपने टाइम पे स्टार्ट करना है जो गिवन टाइम है और टाइमली उसको एंड करना है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, अटेंशन स्पैन लोगों का सबका कम होता है, तो एक बहुत लेंथी लेक्चर नहीं होना चाहिए। और अगर लेंथी लेक्चर है तो उसमें बीच में कुछ ब्रेक्स आप ऐड कर लें कुछ मिनट्स की। तो ये सारे डूज़ ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है। अब डोंट्स क्या हैं, व्हाट आर डोंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग? डोंट्स में आता है डोंट फिजिट नर्वसली इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, ऑडियंस के सामने ना नर्वसनेस नहीं शो करनी। और उसके बाद है मेक पर्पसफुल जेस्चर्स, आपके हर जेस्चर पर्पसफुल होना चाहिए। डोंट स्टार्ट विद अ सेंटेंस, डोंट स्टार्ट अ सेंटेंस विद सो, आपकी कोई भी बात में कोई भी सेंटेंस सो से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह कोई आपका सेंटेंस राइट पे या ओके पे एंड नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का ये जनरल बात करने का स्टाइल होता है, वो बात करते हुए कहते हैं कुछ भी बोलेंगे, आगे कहेंगे ठीक है ना, हाँ जी ऐसे ही है ना, मतलब कि समझ आ गई है ना, ओके है ना। ये इस तरह वाले सेंटेंसेस पे आपने एंड नहीं करना। फिर है डोंट स्पीक सो फास्ट, बहुत तेज़ ना बोलें, ठहर ठहर के बोलें। डोंट यूज़ मोनोटोनस वॉइस, या मोनोटोन वॉइस आपकी नहीं होनी चाहिए। मोनोटोन वॉइस मीन्स कि आप एक ही पेस में आप लेक्चर दें, इस तरह नहीं होना चाहिए। आपकी आवाज़ कहीं ऊंची हो, कहीं आपकी आवाज़ सॉफ्ट हो जाए। जो स्ट्रेस देने वाले एम्फेसिस वाले पॉइंट्स हैं उस पर आप लाउडली बोलें। ये सारा कुछ होना चाहिए। आपकी जो पूरा लेक्चर है वो मोनोटोनस वॉइस के अंदर नहीं होना चाहिए। डोंट स्टार्ट और एंड लेट, आपने लेक्चर स्टार्ट या एंड लेट नहीं करना, आपने मतलब लेट स्टार्ट नहीं करना और लेट एंड नहीं करना। इसमें एक चीज़ देखें कि सपोज़ आपके कॉलेज में लेक्चर्स हो रहे होते हैं ना, हमारे लेक्चर टाइम स्टार्ट हो रहा है 8 to 9। अब अगर टीचर ही लेट आते हैं, वो 8:10 के ऊपर स्टार्ट करते हैं, तो आपकी एक साइकी बनी हुई है कि हमने 8:40 तक पढ़ना है, हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते।
आल्दो वो लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ है, आपने पढ़ना तो 8:10 पे स्टार्ट किया है, बट स्टिल 8:40 पे आके ना आपका माइंड एग्जॉस्ट हो चुका था कि नहीं हम और नहीं पढ़ सकते। आज आपने 40 मिनट्स नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा 30 मिनट्स है, लेकिन आप लेट स्टार्ट होने वाली चीज़ को ना आप काउंट ही नहीं कर रहे हो, तब उसको कहले मेंटली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो इसलिए आपने किसी चीज़ को लेट स्टार्ट नहीं करना अपने लेक्चर को, और ना ही लेट एंड करना है। दूसरी चीज़ इसमें ये दूसरा पहलू है कि आपने ऑडियंस को वेट नहीं करवाना होता। फिर है डोंट पैनिक, कि आपने खुद बड़े काम और कंपोज रह के लेक्चर देना, आपने नर्वस नहीं होना, आपने पैनिक नहीं करना। डोंट ड्रेस इनअप्रोप्रिएटली, आपका जो ड्रेस होना चाहिए वो बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टू दिस सराउंडिंग, अप्रोप्रिएट टू दैट पर्टिकुलर इवेंट। उसके मतलब आपका आउटफिट ना उस इवेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बी फ्रेंडली, काम एंड कलेक्टिव, कि अब वही ना फिर हर लाइन वही उसी को कह ले के थोड़े वर्डिंग चेंज करके लिखी हुई, सबका यही मेन पर्पस है कि आपने बड़ा काम और कंपोज्ड रहना है और पुरसकून होकर लेक्चर देना है। फिर है डोंट बी ईगोइस्टिक, के रूड नहीं होना। डोंट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर कोर मैसेज, आपने लेक्चर सुनाते हुए कोई स्टोरी अगर ऐड किया या कोई बात हुई है तो वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए कि एक बात से बात निकलती जाए और आपकी जो मेन बात, जो आपका मेन पॉइंट था, आप उससे बहुत दूर निकल जाएं, आपको भूल ही जाए आप बात का क्या कर रहे थे, कहाँ से स्टार्ट हुई। तो अपने कोर मैसेज पे ही रहना है, उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। डोंट आर्ग्यू, आपने आपके ऑडियंस में से कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसको आर्ग्यूमेंट में नहीं लेके जाना, आपने आर्ग्यू नहीं करना। डोंट स्टिक हैंड्स इन पॉकेट्स, अपने हैंड्स पॉकेट्स में ना डालें, वो भी इस तरह लगता है जैसे बंदे में कॉन्फिडेंस नहीं है। देन डोंट इंगेज इन क्रिएटिव डाइवर्जेंस, क्रिएटिव डाइवर्जेंस होती हैं या फिर सेल्फ क्रिएटिव डाइवर्जेंस होती हैं कि आपके पास बॉल पेंट है, वहाँ पे आप बॉल पेंट से खेलने लग जाएं, आप अपनी टाई से, वॉच से, वाटर बॉटल या कुछ भी कोई बोर्ड मार कर आप उन चीज़ों से खुद उनके साथ इंगेज हो जाएं, उनसे खेल रहे हैं लेक्चर देते हुए, तो ये क्रिएटिव डाइवर्जेंस होती है। सेल्फ क्रिएटिव, आपने खुद उनको क्रिएट किया होता है, तो सेल्फ क्रिएटिव डाइवर्जेंस में इंगेज नहीं होना। अब ये सारे क्या हैं, आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स ने क्लास में प्रेजेंटेशंस दी होंगे, तो आप उस चीज़ को पॉइंट में रखते हुए भी देखें, बल्कि ख़ुद भी आपके एक पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी है कि आपने जब भी कोई भी प्रेजेंटेशन देनी है, किसी पब्लिक से स्पीच करनी है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो नर्वस नहीं होना चाहिए, आपने कॉन्फिडेंटली स्पीच देनी है अपनी, आपके जेस्चर्स बहुत पर्पसफुल हों और आपने ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बोलना, आपने मोनोटोन वॉइस नहीं यूज़ करनी, किसी भी सेंटेंस को सो से स्टार्ट नहीं करना, ओके या ऑल राइट पे एंड नहीं करना, लेट स्टार्ट नहीं करना और लेट एंड नहीं करना, पैनिक नहीं होना, इनअप्रोप्रिएटली ड्रेस नहीं होना। और अच्छा, ये एक चीज़ मैं पहले बताना भूल गई, इन्होंने पूछा था डूज़ एंड डोंट्स, तो डूज़ में मैंने लिखा है कि आप ये करें, आप ये करें, ये करें। डोंट में मेरा हर सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो रहा है मोस्टली, उसका पर्पज़ ये है कि आप उसको वही चीज़ें आप उसको डोंट में ले जाएं कि आपने उसको ऐसे स्टार्ट करना है। अगर आप ये कहेंगे ना, जैसे डोंट ड्रेस इनअप्रोप्रिएटली, अगर आप इसको लिखें ना ड्रेस अप्रोप्रिएटली, तो ये डोंट नहीं है, डोंट में आपको लिखना पड़ेगा कि डोंट ड्रेस इनअप्रोप्रिएटली। आई होप कि मैं जो बात कहना चाहती हूँ आपको समझ आ रही है कि बात वही है, लेकिन उसको लिखने का अंदाज़ अगर आप इस तरह लिखेंगे डोंट ड्रेस इनअप्रोप्रिएटली, तो फिर ये इसका आंसर इस क्वेश्चन का बनता है, फिर ये सही होगा। अगर आप इसको लिखेंगे ड्रेस अप्रोप्रिएटली, तो ये डू में आता है, ये डोंट में नहीं आता। तो इन सारों को इस तरह लिखना है कि डूज थे और डोंट्स थे। सो दैट वाज ऑल अबाउट। अब कम्युनिकेशन स्किल्स ख़त्म हो गया हमारा टॉपिक। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे काउंसलिंग का। नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ मैं आपको।